कुछ कहानियां डराने के लिए नहीं होती, वो बस इतना करती हैं कि तुम्हारा भरोसा हिला देती हैं। और जब भरोसा हिल जाए तो फिर डर अपने आप आ जाता है। अगर तुम ये सुन रहे हो तो एक बार अपने कमरे के कोने को देख लो, बस देख लो, क्योंकि कहानी शुरू होने के बाद तुम मुड़कर नहीं देखोगे। ये बात 2016 के आसपास की है। दिल्ली से 40 किलोमीटर दूर हरियाणा के एक आम से गांव में एक 2 मंजिला मकान था। उस घर के बारे में पुलिस में कोई रिपोर्ट नहीं थी, ना किसी अखबार में उसका इश्तिहार था, ना गांव के लोग उसे किसी अजीब नजरों से देखते थे। बस एक बात थोड़ी अलग थी, उस घर में रहने वाले लोग ज्यादा दिन टिकते नहीं थे। कभी 5 महीने, कभी 7 महीने, कभी साल भर, फिर अचानक घर खाली और अगले महीने नया किराएदार। घर का मालिक ओम प्रकाश हमेशा एक ही बात बोलता था, शहर के लोग हैं भाई, काम बदलता रहता है। बात लॉजिकली सही थी, पर एक चीज लॉजिकल नहीं लगती थी। जब भी कोई घर छोड़ के जाता तो कुछ ना कुछ छोड़ जाता था, कभी कपड़े, कभी बर्तन, कभी बुक्स, और हर बार एक फोटो फ्रेम। राघव 28 साल का फ्रीलांस वीडियो एडिटर, अकेले रहने की आदत, ना किसी से ज्यादा बातें करता था, ना ज्यादा दोस्त थे। उसके लिए घर बस एक जगह थी जहां पर वो अपना लैपटॉप रख सकता था और अपनी रात बिता सकता था। पहली रात तो उसके लिए बिल्कुल आम थी, उसे थकान थी, वो सीधा सो गया। दूसरी रात जब वो आधी नींद में था, उसे लगा जैसे मोबाइल वाइब्रेशन हो रही हो, वही छोटी सी ब्लर वाली आवाज। उसने हाथ बढ़ा के फोन चेक किया, फोन टेबल पर था, साइलेंट मोड। आवाज फिर आई, इस बार थोड़ी लंबी। उसे एहसास हुआ आवाज बेड के नीचे से आ रही थी। उसने सीधा लैंप ऑन किया, झुक के देखा, वहां कुछ नहीं था। उसने सोचा शायद ये थकान ये काम के प्रेशर की वजह से है, पर जब लैंप बंद किया तो बेड के नीचे का अंधेरा बाकी कमरे के अंधेरे से अलग लग रहा था, जैसे रोशनी वहां तक पहुंच ही नहीं रही हो। तीसरे दिन सुबह के वक्त बाथरूम में तैयार होते हुए राघव ने नोटिस किया शीशे में उसका रिफ्लेक्शन थोड़ा सा लेट मूव कर रहा है। पहले उसने इग्नोर किया, पर फिर जब उसने जानबूझ के हाथ उठाया, 1 सेकंड का गैप, पर ये नॉर्मल होता तो दिमाग मानता। पर जब उसने पलक नहीं झपकाई और रिफ्लेक्शन ने झपका दी, उसका गला सूख गया। शीशा कहीं से टूटा नहीं था, ना कहीं कुछ गड़बड़ी थी, बस एक छोटी सी चीज गलत लग रही थी। रात को राघव ने अनाया को कॉल किया। उसने कहा, मुझे पता नहीं क्यों, पर मुझे यहां ठीक नहीं लग रहा। कॉल के बीच एक धीमी आवाज आई, जैसे किसी ने फोन से थोड़ा दूर रह के बोला हो, उसे यहां मत बुलाओ। राघव चुप हो गया। अनाया ने पूछा, ये कौन बोला अभी? उस वक्त राघव के पास कोई जवाब नहीं था। अगली सुबह जब उसने कॉल रिकॉर्डिंग सुनी, वो आवाज साफ थी और वो आवाज राघव की नहीं थी। उस रात राघव ने डिसाइड किया कि कल सुबह वो घर छोड़ देगा। पैकिंग के वक्त एक पुराना फोटो फ्रेम उसके हाथ से गिर गया। फ्रेम के अंदर एक लड़के की तस्वीर थी, उसी कमरे में, उसी एंगल से, बिल्कुल वैसे ही जैसे राघव अक्सर अपनी फोटोज लेता था। फ्रेम के पीछे पेंसिल से लिखा था, अगर तुम ये पढ़ रहे हो तो मैं यहां ज्यादा दिन रह नहीं पाया। नीचे एक डेट लिखी थी जो कि कल की थी। राघव ने कैलेंडर देखा, उसकी सांसें अटक गई। कल वो अभी जिंदा था और यहां से कहानी सिर्फ घर की नहीं रहती। यहां से शुरू होता है वो हिस्सा जहां लोग घर नहीं छोड़ते, घर उन्हें छोड़ देता है।